व्यूअर्स, स्वागत है आपका आर पार के इस बेहद खास एडिशन में। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन है। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो अग्निवीर आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अगर रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई डॉक्यूमेंट में है इसका। बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं को करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आप अपनी जगह पे जाइए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मैं उस बड़ी खबर पे चर्चा करना चाहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, दिन ब दिन लोग खत्म हो रहे हैं, हजारों लोग, बच्चे बड़े मारे जा चुके हैं। नफरत और हिंसा में विश्वास ना रखने वालों की यह जिम्मेदारी है। और इजरायली सरकार पर जेनोसाइड का आरोप लगाया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उनको कह रही है वो बर्बरता कर रही है। मैं विवेक आपके पास आता हूं, क्या इजराइल को बर्बरता का आरोप लगाकर जी और चरणजीत सिंह चन्नी के मुद्दे पर चुप रहकर और कारगिल दिवस से ये सब कुछ के एंड मौके पर ये क्यों हो रहा है? मैं 30 ये सेकंड टाइमिंग पर सवाल है। बिल्कुल सही बोला। क्या ट्रिगर क्या था? ये बिल्कुल बोला सही या गलत उस हाँ, पर बात, लेकिन ये टाइमिंग पर सवाल है विवेक जी। 10 सेकंड में इस पे जवाब। देखिए, टाइमिंग में अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे कि ये कहने जा रहे थे कि हम सारे खालिस्तानी बैठे हैं, पूरी कांग्रेस जो खालिस्तानी है, ये गलत किसी ने नहीं बोला आपको। सर, एनआईए ने जानबूझ करके चार्जशीट नहीं फाइल करी, नॉट पंजाब पुलिस। फैक्चुअली गलत बोले बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे करेक्ट नहीं करने दिया। एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। केरला में हमास के चीफ को वहां पे मंच भी दिया गया और ये केटी जलील इनके नेता है, उन्होंने कहा हमास टेररिस्ट नहीं है। ये देख लीजिए, कोई भी बच्चा आकर पढ़ लीजिए। बेटी आ जाओ, बच्चे आ जाओ, एक बार पढ़ लो, ऑफ द कंट्री चेक कर लो। मैं सही बोल रहा हूं, आप सही बोल रहे हैं। केटी जलील इनके मंत्री ने बोला हमास नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार से पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। तिरंगा उठाइए, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए। और इससे बड़ा नारा कोई नहीं हो सकता। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा एक नारा होना चाहिए। और राष्ट्रहित की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है राष्ट्रहित की रक्षा करना, हर देशवासी का काम है। कि हम बार बार ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश है, रहेगा और आदिकाल से है, आगे भी रहेगा। प्रश्न ये है कि आखिरकार हमें देश के साथ खड़े होना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देश है तो हम हैं, देश रहेगा तो लोकतंत्र भी रहेगा, देश रहेगा तो सारे सवाल जवाब भी रहेंगे। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो सवाल जवाब किससे करेंगे? और देखिए, अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो अंत में मैं जरूर कहना चाहता हूं, डेमोग्राफिक चेंज भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल झारखंड में है। वहां पर 2000 में, क्योंकि बहुत आदिवासियों की बात होती है, वहां पर 2000 के अंदर 36%, साल 2000 में संथाल परगना में 36% आदिवासियों की आबादी थी। आज वहां आदिवासियों की आबादी 26% रह गई है। 10% कहां चली गई? कोई बताएगा क्या कन्वर्जन हुआ है? और कन्वर्जन हुआ है तो क्यों हो गया है, किस लिए हो गया है? 10% रेट में कमी आई है। ये जो डेमोग्राफिक बदलाव है, ये भारत के लिए नेक्स्ट बिग चैलेंज है। आप यकीन मान के रखिए, आने वाली चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज पे होंगी। आने वाले 10-15 साल में ये भारत के लिए सबसे बड़ा विषय रहने वाला है। फिलहाल आर पार में इतना ही, आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। तो एक बहुत ही बढ़िया डिबेट शो में आपका स्वागत है। आई होप आपने ये वीडियो पूरी ढंग से देखी होगी और इसमें जितने भी नेतागिरी के जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, आप उनकी बातों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि आधे से ज़्यादा 90% लोग झूठ बोलते हैं। और जब एंकर ने
एक सामने वाले पब्लिक से कुछ सवाल पूछा तो सामने वाली भड़क गई कि अग्निवीर पे आपको क्या फ़ायदा है, अग्निवीर का कोई भरोसा नहीं है। ये सब उस मुद्दे को भटकाने के लिए ही सब बात होती रहती है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसकी पूरी रिसर्च करके किसी भी नौकरी में जाएं। वैसे मेरी नज़र में जिस हिसाब से देश की जनसंख्या है उस हिसाब से अग्निवीर बहुत बढ़िया है। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि अग्निवीर आपको क्यों अच्छी लगती है। हो सके तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।